ये वो इश्क है जो एक बार लग जाए तो इंसान को फिर ना सुर का ध्यान रहता है ना ताल का ध्यान रहता है कि वो कहाँ गिर रहा है, कहाँ पे जा रहा है, नहीं जा रहा है, भटक रहा है, नहीं भटक रहा है, कुछ समझ नहीं आता। वो बेसुरा होता है तो भी गाता है और ताल में नहीं चल रहा होता है तो भी चलता है, जिसे आप कह सकते हैं लव, इश्क या प्रेम। अब वो चीज़ क्या है, क्या है इश्क, क्या है वो लव, वो जैसे जैसे हम इस पोयम में, इस गाने में आगे बढ़ेंगे तब और भी खुलेगी। Hey everyone, this is Meghna and welcome to another video of this channel. आज के वीडियो में हम एक आप कह सकते हो पोयम लेंगे, एक बहुत ही फेमस संत की। बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं आपने किसी के गाए हुए सुने होंगे जहाँ पे इनके गानों को यूज़ किया जाता है, इनके वर्ड्स को कोट किया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बाबा बुल्ले शाह की। वैसे तो इनका जन्म उस टाइम के इंडिया में हुआ था जब इंडिया में पार्टीशन नहीं हुआ था, तो ज़्यादातर इनका जो काम है वो पाकिस्तान एरिया में आप देख पाएंगे कि वहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंस है इनका लैंग्वेज में। मतलब इनकी जो भाषा है आप देखेंगे कि वो वहाँ पे जिस तरीके से पंजाबी बोली जाती है लाहौर में, वहाँ से थोड़ी सी रिजेंबल करेगी। साथ ही साथ ऑब्वियसली क्योंकि वो इंडिया का ही हिस्सा था उस टाइम पे, तो इंडिया में जो पंजाबी बोली जाती है वहाँ से भी आपको एक टच देखने को मिलेगा उनकी भाषा में। जैसा कि आपने मेरे चैनल में डिस्क्रिप्शन में देखा होगा कि आई एम करेंटली अ सीकर लर्निंग फ्रॉम आचार्य प्रशांत थ्रू अ यूनिक भगवद गीता कोर्स, भगवद गीता सेशन। तो वहीं पे पढ़ते पढ़ते ये कुछ जो लाइन्स है मेरे कानों में पड़ी, मैंने इसको पढ़ा, तो वहाँ पे मैंने पहली बार ये लाइंस सुनी और मुझे बहुत ही कनेक्ट की ये लाइंस। और यही खासियत भी लगी मुझे बाबा बुल्ले शाह की राइटिंग में कि बहुत ही सिंपल है और साथ ही साथ ना बहुत कनेक्टिव भी है। मतलब बिल्कुल आपको जोड़ लेगी आपसे, बिल्कुल डीपली कनेक्ट कर देगी। खासकर वो लोग जो पोइट्री में इंटरेस्ट रखते हैं या जिनको सॉन्ग्स पसंद है या जिनको शायरियाँ पसंद है, जैसे कि मैं भी हूँ उनमें से एक बाय द वे, कि इनकी सारी आप लाइंस देखोगे ऐसा लगता है कि कोई सॉन्ग है। वो पोएट थे कि सॉन्ग राइटर थे, ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी उनकी लाइन्स आप पढ़ो तो किसी गाने जैसी लगती है और कभी कभी पढ़ो तो किसी कविता जैसी लगती है। तो उन्हीं में से कुछ लाइन्स को चलिए आज एनालाइज करते हैं। जिस तन लगिया इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल, दर्द मंद नू कोई ना छेड़े, जिसने आपे दुख सहेड़े। तो गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपको एक पोएटिक और सॉन्ग है ना, दोनों का ही एक मेल देखने को मिलेगा, एक मिंगलिंग देखने को मिलेगी। जाहिर सी बात है बिना इश्क के तो आ नहीं सकती। तो पहली बात तो इन लाइंस को इस तरीके से फील करके लिख पाना भी ये दिखाता है कि जो राइटर है या जो फिलोसोफर है, जो ये सोच रहा है, तो उसकी थिंकिंग मटेरियलिस्टिक तो नहीं है। जो नॉर्मल हमारा होता है ना ज़िंदगी जीने का तरीका, कि जैसे सब जी रहे हैं वैसी जियो, वैसा तो नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे खास करके ये भी मेंशन किया गया है कि जिस तन लगिया इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल, कि एक बार जिसको वो धुन सवार हो गई, वो जो इश्क की धुन है वो सवार हो गई कि नहीं चलना है, जो भी लोग बता रहे हैं उसके हिसाब से नहीं चलना है, बल्कि किस पे चलना है, अपने इश्क पे चलना है। अब ये जो इश्क है वो कोई वैसा इश्क तो हो नहीं सकता जो हमें दिखता है या जो प्रचलित इश्क दिखाया जाता है, जो हार्मोनल इश्क है। जाहिर सी बात है उतना सस्ता इश्क तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगले ही लाइन में तभी लिखा गया है कि ये वो इश्क है जो एक बार लग जाए तो इंसान को फिर ना सुर का ध्यान रहता है, ना ताल का ध्यान रहता है कि वो कहाँ गिर रहा है, कहाँ पे जा रहा है, नहीं जा रहा है, भटक रहा है, नहीं भटक रहा है, कुछ समझ नहीं आता। वो बेसुरा होता है तो भी गाता है
और ताल में नहीं चल रहा होता है तो भी चलता है। तो ये आप देख पाएंगे कि एक ज़िंदगी जीने के एक अलग पैमाने को ही खोल रहा है आपके सामने, एक अलग तरीके को पेश कर रहा है कि इस तरीके से भी ज़िंदगी जी जा सकती है। क्योंकि हमें तो आदत ही हो गई है ना कि बिल्कुल अलाइंड हो के चलना, कि भाई एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अगर वैसे होने चाहिए जैसा आपको लग रहा है, जैसा ईगो को अच्छा लग रहा है, गुड फील गुड फैक्टर दे रहा है, सुख दे रहा है, वैसा ही रिजल्ट आना चाहिए, वैसे ही अलाइनमेंट में होना चाहिए। जब तक एक पर्टिकुलर डिज़ायर नहीं फुलफ़िल होगी कि भाई इतना इतना जो है आउटपुट मिलेगा, इतना इतना रिज़ल्ट मिलेगा, तब तक तो मैं हिलूँगा भी नहीं। क्यों करना है कोई काम, मेरे को तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। जब मुझे कोई व्यक्तिगत लाभ ही नहीं हो रहा है, डिज़ायर ही मेरी फुलफ़िल नहीं हो रही है, तो मैं कोई काम क्यों करूँ। तो काम करना और उस पर मेहनत करना और उसमें खुद को गलाना तो छोड़ो, ईगो इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो काम वो शुरू भी करे बिना सुर या ताल को नापे। तो यहाँ पे बाबा बुल्ले शाह वही कह रहे हैं कि नाचे बेसुर ते बेताल, कि ऐसा कैसे हो रहा है कि कोई बिना सुर के गा रहा है, बिना ताल के नाच रहा है, लेकिन फिर भी वो उस काम को कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि बिना सुर के और बिना ताल के अगर कोई काम किया जाए तो दुनिया तो उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, राइट। और ना ही आपका खुद का ईगो उसे एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ना ही उससे खुशी मिलती है, ना ही डिज़ायर फुलफिल होती है, ना ही कोई रिजल्ट मिलता है, तो कोई किसी काम को शुरू ही क्यों करे। तो वही पहली लाइन में एक तरीके से वो कारण भी बता दे रहे हैं बाबा बुल्ले शाह, जिसे आप कह सकते हैं लव, इश्क या प्रेम। अब वो चीज़ क्या है इश्क, क्या है वो लव, वो जैसे जैसे हम इस पोयम में, इस गाने में आगे बढ़ेंगे तब और भी खुलेगी। तो दर्दमंद नु कोई ना छेड़े जिसने आप पे दुख सहेड़े। तो सीधा सीधा यहाँ से आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि जो बेसुरा होके, बेताल होके नाच रहा है, उसको कहीं से भी गारंटीड सुख तो नहीं मिल रहा है। उसने एक तरीके से ना अपने जो दुख है ना उसको बहुत ही संजो के रखा है, जिसे छेड़ना भी शायद ठीक नहीं होगा। कि दर्दमंद नु कोई ना छेड़े, कि कोई भी जाके ना उसे पिन ना करे। इतना पवित्र स्थान है, एक तरीके से वो प्लेस है या सेंटर है, जो भी बोल लो, जहाँ से ऐसा काम आ सकता है, कर्म उठ सकता है कि एक इंसान जो है बिना सुर के, बिना ताल के नाचने के लिए राज़ी हो जाए। और यही भूल हम भी करते हैं कि हमारा भी ना, जब बहुत दुख हो रहा होता है हमें किसी चीज़ का, कि कोई काम कर रहे हैं नहीं मिल रहा है, वो एक तरीके से इम्पॉसिबल सा लग रहा है, कि अब लग रहा है कि पूरा ही नहीं हो सकता ये, कि एक बहकावा था, मिथ्या था एक तरीके से, कि ये क्यों कर दिया। आपको लगता है, हो सकता है कि आप किसी रास्ते में निकल गए हैं, बहुत दूर तक पहुंच गए हैं और अब पीछे जाना भी आपके लिए मुश्किल हो गया है, और आपको लग रहा है कि क्यों किया ये, स्टार्ट ही क्यों किया, इस रास्ते में ही मैं क्यों आया। ठीक है, मेरे इश्क का रास्ता था, प्रेम का रास्ता था कि मुझे अपनी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी तक पहुंचना था, लेकिन होता है ना कि कभी कभी वो चीज़ एक टीस की तरह लगती है कि क्यों किया, फिर करना ही नहीं चाहिए था। तो वही जो एक दर्द है, जो एक टीस बन के बार बार उभर आती है, बार बार वो क्लिंग करती है आपसे, कि जाती ही नहीं है दूर। तो उसी को एक तरीके से पॉइंट आउट करके बाबा बुल्ले शाह रिफ़र कर रहे हैं कि दर्दमंद नु कोई ना छेड़े जिसने आप पे दुख सहेड़े। तो बेहतर होगा कि बिना रिजल्ट्स को नापे ही आगे बढ़ा जाए, उससे छेड़ा ना जाए कि अरे दुख आ रहा है, क्यों आ रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे। क्योंकि जाहिर सी बात है, कारण इश्क था ना जिस वजह से आप निकले थे।
और एक बार वो जो इश्क है, वो जो प्रेम है, वो अगर लग गया आपके तन, उसकी लत लग गई या उसकी तरफ बढ़ने को निकल गए, तो उसके बाद अगर अब आप उस दर्दमंद नु छेड़ोगे, है ना, उस सेंटर को छेड़ोगे, तो वो एक तरीके से उसका अपमान हो जाएगा कि जैसा भी आ रहा है अब उसे आने दिया जाए, जहाँ से भी वो कर्म आपको लेके जाना चाहता है उस ओर बढ़ा जाए। जमना जीणा मूल उखेड़े, बूझे अपना आप ख्याल। इसकी जो एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन है आप गूगल सर्च करके भी देख पाएंगे, तो आपको पहली ही जो उसकी ट्रांसलेशन है वो आचार्य प्रशांत की दिखेगी। इसका जो हिंदी अर्थ है इन लाइंस का कि जमना जीना का मतलब होता है जन्म और मरण। इसका अर्थ है जन्म और मृत्यु का चक्र। और मूल उखेड़े का मतलब है, इसका अर्थ है दुखों और सांसारिक बंधनों के मूल कारणों को नष्ट कर देना। बेसिकली एक तरीके से उखाड़ के फेंक दिया, जड़ से उखाड़ के फेंकना। कि ये अब कोई नॉर्मल तरीके से जिंदगी नहीं जी रहा है। ये जो इंसान है जिसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, हमारे लिए परसीव करना ये पहली बात तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार ऐसे कैसे कोई काम कर सकता है कि जिसे दुख हो रहा है उसने उसके दुख को इतने सहेज के रखा हुआ है, उसे दर्द हो रहा है, फिर भी वो बिना सुर के बिना ताल के बस नाच रहा है, कर्म कर रहा है। राइट, वो तभी हो सकता है जब एक तरीके से ये जो जमना जीना, ये जो जन्म मृत्यु का ये जो चक्र है, इसको उसने एक तरीके से उखाड़ के फेंक दिया है और अपना खुद ही ख्याल रख रहा है, समझ रहा है, अपना जो ख्याल है खुद ही समझ रहा है। तो वही बात है फिर कि हम लोग तो वहीं पे उलझ के रह जाते हैं कि दुख सुख कि भाई सुख मिलेगा तभी कोई काम करेंगे, है ना। जब तक जो भी हमारी पर्सनालिटी है, ईगो का जो एक कॉन्फ़िगरेशन है, पर्सनालिटी है कि ईगो की ये लाइक्स है, ये डिसलाइक्स है, उसको इसी की तरह बनना है। यही पर्टिकुलर पीयर ग्रुप है जिनके साथ गैंग अप करके रहना है, या यही पर्टिकुलर लोग हैं जिनसे नेटवर्किंग बना के रखनी है क्योंकि वो उसके लाइक्स से मिलते हैं, और जो लोग नहीं मिलते हैं उनको डिसलाइक करना। वो लोग जो थोड़ी भी उनकी उपेक्षा कर दे, ईगो की उपेक्षा कर दे, उसके खिलाफ चले जाना, उस पर चिड़चिड़ करना, उस पर एक तरीके से उससे बचने की कोशिश करना, एक तरीके का द्वेष दिखाना उसके टुवर्ड्स कि भाई नहीं, जो मेरी तारीफ कर रहा है, मेरे साथ नेटवर्किंग कर रहा है, वही मेरा भाई है, वही मेरी बहन है, वही मेरा सब कुछ है, और वो जो मेरी उपेक्षा कर रहा है वो तो नहीं, इससे तो मुझे बाय डिफॉल्ट गुस्सा ही होना चाहिए। तो ये सारे जो ट्रिक्स प्ले करता है ईगो, जिस वजह से वो एक पर्टिकुलर सुर में, एक ताल में ही चलाना चाहता है अपनी लाइफ को कि भाई वहां से इधर से उधर ना हो उसकी लाइफ, कि भाई जिस ट्रैक पे चल रही थी उसी ट्रैक पे चलनी चाहिए। एक बार अगर मुझको दिख गया, एक बार मैंने इस पर्सन की जो है उपेक्षा कर दी, तो मतलब ये खराब ही है, इससे अब मैं दोस्ती कर ही नहीं सकता। या एक बार इस पर्सन से मैंने नेटवर्किंग कर ली तो फिर इसके खिलाफ, इसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ अब मैं कमेंट ही नहीं कर सकती, अब इसी की सारी बात सुननी पड़ेगी, मुझे इसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं बाबा बुल्ले शाह कि वो जो पर्सन होता है ना, जिसको इश्क होता है, जो प्रेम में होता है, जो प्रेमी होता है, जो एक तरीके से इश्क का मरीज हो जाता है, वो वैसे नहीं होता कि हर चीज को सुर में, ताल में, लय में लेके चले। नहीं, वो बेफिक्र हो जाता है एक तरीके से। जो जीने मरने का चक्र है, ये जो सुख दुख, सुर ताल, इनका जो चक्र है, ईगो की एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी के झूठ को बचाए रखने का ये जो चक्र है, इसको वो उखाड़ के फेंकता है क्योंकि वो समझ रहा है, बूझे अपना आप ख्याल, क्योंकि अब वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। अब वो बस खुद का ध्यान खुद ही रखने में सक्षम है, और तभी उसमें ये हिम्मत आ रही है कि उसे बाहर की परिस्थितियां जो है वो डिगा नहीं रही है कि
कहाँ से सुख मिल रहा है, कहाँ से दुख मिल रहा है, वहीं जाना है जहाँ सुख है, वहीं से दूर भागना है जहाँ दुख है। ये सब अब उसे एक फॉल्स प्रे की तरह दिखाई पड़ रहा है, समझ आ रहा है, और उसको समझ रहा है कि एट द एंड जब जीना मुझी के साथ है, जब मैं चाहता ही नहीं कि ये जो दुख है इसे कोई छेड़े, जब ये सब कुछ उसी पवित्र केंद्र से उठ रहा है जो मेरे ही अंदर से आ रहा है, कोई बाहर की जो सिचुएशंस है उस पर डिपेंडेंट नहीं है ये काम, तो सबसे बड़ा अपमान मैं तभी करूंगा उस केंद्र का, उसको छेड़ने का काम, उस दर्दमंद को छेड़ने का काम, उस केंद्र को छेड़ने का काम मैं तभी करूंगा जब पहली बात तो मैं इन बाहरी परिस्थितियों के ना कंट्रोल में आ जाऊं और इनके हिसाब से चलने लगूं। तो ये एक तरीके से वो समझता है और इसीलिए अपना खुद ही ख्याल रखने में सक्षम होता है और उसको फर्क नहीं पड़ता आपकी कंडीशंस कैसे हैं बाहर के। और इसीलिए शायद ये जो ईगो के बार बार चेंज होने का, मर जाने का, जन्म ले लेने का, कि उसके सुख के हिसाब से ही एक नई पर्सनालिटी का जन्म हो जाना और उसके दुख के हिसाब से किसी पर्सनालिटी को मार देना और फिर जबरदस्ती किसी ऐसी पर्सनालिटी को ड्रैग करना जो उसकी डिजायर को फुलफिल करता है एक पर्टिकुलर सुर में, एक ताल में, तब ईगो ऐसा करना उस चीज को समझ के तब ईगो ऐसा करना छोड़ देता है एक तरीके से और अपना ख्याल खुद ही रखता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं करेगा। ये शायद वही इश्क एक तरीके से उसको नचा रहा है जिस वजह से वो ये सब करने में एक तरीके से आवेशित हो जाता है, आप कह सकते हैं मजबूर हो जाता है। जिसने वेस इश्क दा कीता धुर दरबारो फतवा लीता। तो ये भी आपको गूगल में मिल जाएगी, ये भी आचार्य प्रशांत की वेबसाइट में ही आपको इन शब्दों का अर्थ भी मिलेगा कि धुर दरबारों का अर्थ होता है सर्वोच्च दरबार। वो जो सर्वोच्च दरबार है जिसे आप सत्य कह लो, ट्रुथ कह लो, आत्मा कह लो, तो वो जो दरबार है उसे आप कहते हैं धुर दरबार। और फतवा का मतलब होता है जो नॉर्मल सांसारिक आदेश होते हैं, लोक धार्मिक आदेश होते हैं कि भाई लोक धर्म ने आपको बता दिया, कंडीशनिंग। तो बाबा बुल्ले शाह कह रहे हैं कि जिसने वेस इश्क दा कीता धुर दरबारो फतवा लीता, कि एक बार किसी ईगो की पर्सनैलिटी से ये जो इश्क है ये टकरा गया, उसने देख लिया कि भाई जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है मेरी वो तो उसी इश्क तक पहुंचने की है ना, उसी इश्क जैसे हो जाने की है, उसी का वेश एक तरीके से धारण कर लेने की है, कि एक बार ईगो को इस इश्क तक पहुंचने का, इश्क अगर हो गया कि इश्क के वेश में ही खुद को कर लेने का इश्क अगर हो गया, तो फिर वो किसी की नहीं सुनता। अब किसी की नहीं सुनता उसका मतलब ये नहीं है कि अपनी सुनता है, अपनी भी नहीं सुनता। जो है ना कि भाई किसी से फतवा लेता, कुछ भी आदेश वो नहीं ग्रहण करता कि भाई बाहर के जो कंडीशंस है वो उसे क्या कह रहे हैं, कि कहाँ से उसकी डिज़ायर फुलफिल हो रही है या कौन उसको जो है डायरेक्ट कर रहा है, और खुद की भी नहीं सुनता। क्योंकि फिर ये जो सुख दुख का जो चक्र है, जन्म मृत्यु इसका जो चक्र है, जमना जीना, तो इसकी भी वो सुनना बंद कर देता है एक तरीके से, कि बाहरी परिस्थितियों का जो उस पे असर हो रहा था, उसी के ईगो पे जो असर हो रहा था, तो अपनी भी सुनना बंद कर देता है और बाहर के किसी भी लोक धार्मिक एक तरीके से रूल बुक्स को फॉलो करना बंद कर देता है। तो धुर दरबारो फतवा लीता, और क्यों बंद कर देता है? क्योंकि अब वो ना खुद से आदेश लेता है और ना ही किसी बाहरी लोक धार्मिक अथॉरिटी से, क्योंकि अब जो उसका आदेश है कि क्या करना है नहीं करना है वो सीधा आता है उस दरबार से, आप कह सकते हैं वो जो ईगो का तो नहीं है, कि उसका तो नहीं है। अब वो क्या है, कहाँ से है, वो उसको नहीं पता, तभी वो उसके इश्क में पड़ गया है, क्योंकि उसको पता है कि आदेश तो उठता है, तभी वो कर्म करने पे एक तरीके से मजबूर हो जाता है जिसमें उसको सुख दुख किसी की भी अब पड़ी नहीं है।
तो आखिर ऐसा क्या वो आकर्षण उसको हो रहा है, ऐसा क्या है जिसने उसको आवेशित कर लिया है। शायद इसी इश्क में वो इतना पागल हो जाता है एक तरीके से कि अब वो किसी की भी नहीं सुनता और ना ही खुद की, और बस एक और एक उसी से आदेश लेता है, उसी के आदेशों पे चलता है। और अगर आप इससे एपी फ्रेमवर्क के टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे, आचार्य प्रशांत की फिलॉसफी के टर्म्स में समझने की कोशिश करोगे, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आत्मा का मतलब, या जो कहते हैं ना कि बस उसी दरबार से आदेश लेता है, इसका मतलब ऐसे नहीं समझना चाहिए कि कोई क्रिएटर गॉड है जिससे वो आदेश लेता है। एपी फ्रेमवर्क के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि खुद की भी नहीं सुनता और किसी भी बाहर की चीजों की नहीं सुनता। बेसिकली वो स्पॉन्टेनियस होने देता है चीजों को, प्रकृति पे छोड़ देता है कि जो भी ट्रुथ है वैसे ही वो चीजों को करता है। जो भी ट्रुथ खुद को रिवील करेगा, जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका बोध उसको बताएगा, अब वो बस केवल और केवल बोध के आदेशों पे ही चलता है। जो ट्रुथ से उठती हुई अंडरस्टैंडिंग है बस उस पे ही चलता है। जद्दो हुजूरो प्याला पीता, कुछ ना रहा सवाल जवाब। जद्दो हुजूरो प्याला पीता, कि अब उसने एक तरीके से जो गुरु है उससे प्याला जो है, ज्ञान का बोल लो या चीज़ों को समझने का बोल लो, बोध का बोल लो, वो पी लिया है। और अब कुछ भी सवाल जवाब जो है वो बचा नहीं है। अब ये जो गुरु है वो, आप इसे एनालाइज कर सकते हैं कि क्योंकि पहली जो लाइन है वहाँ पे ही लिखा था कि बूझे अपना आप ख्याल। तो ये जो खुद ही, क्योंकि वो अपना ध्यान रख रहा है, तो ये जो गुरु है वो भी भीतरी ही है। हाँ, बाहर से कोई आपका मिरर बन के एक तरीके से अपना सफ़र आपको दिखा सकता है कि ये मिरर है। ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं इतिहास में और अभी भी मौजूद हैं जिनसे आप ये सीख ले सकते हैं, जिनसे आप सीख सकते हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक मिरर की तरह आपको बता सकते हैं जो जर्नी है उनकी, जिससे आप सीख लें। लेकिन वो जो रियल गुरु है, वो जो आपका ध्यान रखेगा एक तरीके से, जो ईगो का ध्यान रखेगा, वो तो ईगो के अंदर ही है। वो खुद ही एक तरीके से ईगो का हायर ईगो है। जैसा कि भगवत गीता के श्लोक में आता है ना कि आत्मना आत्मनैव, की आत्म के द्वारा आत्म को देखना, एक तरीके से कि अपना ही जो हायर मैं है उसके द्वारा अपने लोअर मैं को, अपने हायर ईगो के द्वारा अपने लोअर ईगो को समझना। तो उसे एक तरीके से आप गुरु कह सकते हैं, जिसका प्याला अब उसने पी लिया है और कुछ ना रहा सवाल जवाब। कोई सवाल कोई जवाब अब शेष नहीं रह गया है। एक फाइनल सरेंडर जो है वो हो चुका है कि हाँ, अब वो जो कनेक्टिविटी फील हो रही है मुझे अपने ही हायर ईगो से, उसी केंद्र से अब मैं चलना चाहता हूँ आगे, या चलना चाहती हूँ, इस पे एक तरीके से मैंने सरेंडर कर दिया है। एक आखिरी जो सरेंडर है वो कर दिया है और कोई सवाल जवाब शेष नहीं बचा है। और यही वो कारण है जिस वजह से कोई भी बाहरी आदेश नहीं ले रहा, वो कि किसी भी लोग धार्मिक फतवे का आदेश वो नहीं ले रहा। वो अपना जो आप है, वो अपना जो ख्याल है वो आप ही रख रहा है। और वो जो मूल डर होता है ना, उसी को एक तरीके से उसने उखाड़ के फेंक दिया है, जो किसी पर्टिकुलर चीज़ को ही अच्छा बोलता है और किसी पर्टिकुलर चीज़ को ही बुरा बोलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा बुरा अच्छे बुरे की तरह उसको फील होना बंद हो जाता है, नहीं, दुख उसको भी होता है। तभी पहली लाइन्स में बोला था ना, जो ऊपर की लाइन्स है कि दर्दमंद नु कोई ना छेड़े जिसने आप पे दुख सहेड़े, कि भाई उसको दर्द होता है। ऐसा नहीं कि वो बेसुर और बेताल हो गया है और सुख की परवाह नहीं कर रहा और दुख और सुख को जो है एक तरीके से देख रहा है। तो उसका मतलब ये नहीं कि अब उसको दुख नहीं हो रहा, उसको बहुत दुख हो रहा है और बहुत दर्द भी हो रहा है, और शायद नॉर्मल लोगों से ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि दर्दमंद नु कोई ना छेड़े। ठीक है, हो रहा है दुख, बेटर है हो जाए। वो एक है ना कि भला हुआ मोरी गगरी फूटी, अब मैं
पनिया भरन से छूटी, एक संत कबीर का ये लाइन है, दोहा है कि ठीक है दर्दमंद नु कोई ना छेड़े जिसने आप पे दुख सहेड़े, कि अब बेटर है कि उसको आप चिढ़ना ही बंद कर दो कि ठीक है दुख है तो क्या, जब वो दुख भी अगर इश्क में ही आ रहा है, उस प्याले को पी के, जो हुजूर का प्याला है उसको पी के ही अगर वो दुख जो है वो फील हो रहा है, तो वो दुख भी फिर इश्क ही है एक तरीके से। तो यहाँ पे उस ईगो की बात नहीं हो रही है, बेसिकली जो हायर ईगो है, जिसे आप गुरु भी कह सकते हैं, हुजूर कह सकते हैं, जिसने ये प्याला जो है पिलाया है, वो नहीं है जिसके इश्क में पड़ गया है अहंकार, ईगो, या वो जो बेसुर बेताल होके यहाँ वहाँ नाच रहा है, गा रहा है, वो नहीं है। कहीं ना कहीं ये वही दरबार है, ये वही जैसे कि कहा है ना, धुर दरबारों फतवा लेता, तो ये वही दरबार है जिसके प्रेम में पड़ गया है ईगो कि भाई अब जो आदेश आएगा वही होगा, ठीक है, अब ये जो आदेश है ये मुझसे नहीं आएगा, मुझे दिख गया है कि मैं कितना छोटा हूँ, मुझे दिख गया है कि हर बार मैं जो भी गेम प्ले करता हूँ वो मेरे ही लिए भारी पड़ता है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, चाहे कोई भी गेम क्यों ना हो, ये दिख गया है अहंकार को कि मैं जो भी कर रहा हूँ ये मुझ पे ही भारी क्यों पड़ रहा है। जितनी भी मेरी चालाकियाँ होती हैं कि भाई ऐसे मैं कर लूँगा तो मैं सत्य तक पहुँच जाऊँगा, या यही सत्य है, पहले से मैं प्रेडिक्ट कर लूँगा और उस हिसाब से प्लान करके जब चलूँगा अपनी चालें एक एक प्यादे, तब मैं सत्य तक पहुँच जाऊँगा। तो उसको समझ आ गया है कि ये जो दरबार है, ये जो धुरो दरबार है, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप प्लानिंग करेंगे और पहुँच जाएंगे, जहाँ पे आप नाप के तोल के पहुँच जाएंगे, नहीं, ये कहीं ना कहीं तभी पहुँचा भी जा सकता है, या एटलीस्ट उसकी ओर बढ़ा तो भी जा सकता है, क्योंकि है तो ये एक अनंत सफ़र। कभी भी जब तक सांसें जिंदा है, जब तक आप मर नहीं जाते, वो पॉइंट तो नहीं आने वाला जब ईगो कहे कि हाँ भैया मैं पहुंच गया, वो तो नहीं होने वाला। वो ईगो को बोध ज़रूर दे सकता है, अंडरस्टैंडिंग ज़रूर दे सकता है, लेकिन ईगो उसे पूरा का पूरा हासिल नहीं कर सकता। तो जब तक वो जिंदा है इतना तो वो कर सकता है कि वो उसकी ओर बढ़ता रहे, उसके इश्क में बढ़ता रहे, क्योंकि उसको दिख गया है कि एक तरीके से बचाता भी उसको वही आदेश है। जब वो बेसुर होके गाता है और बिना ताल के नाचता है, इसीलिए वो उसके इश्क में पड़ भी गया है, क्योंकि उसको पता है कि उसके तो बस की है नहीं, उसकी जो भी बस की थी उसने कर लिया, उसने देख लिया, उसको पता चल गया वो रास्ते लेके कि अब उसके बस की है नहीं। तो कुछ भी जो वो सोच सकता है वैसे तो उस तक नहीं पहुंचा जा सकता, कुछ भी वो जो प्लान कर सकता है, जो चालाकियां खेल सकता है, वैसे तो उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो अब एक ही तरीका है कि हुजूर का प्याला जो है पी लिया जाए, जो भी हायर ईगो से अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत भी उसको आ रही हो, वो प्याला पी लिया जाए और अगले एक तरीके से दरबार के आदेश का वेट किया जाए स्पॉन्टेनियसली, और इसी तरीके से लगातार चलते हुए एक तरीके से अपना जो सफ़र है उस पे आगे बढ़ा जाए। जिस दे अंदर वसिया यार, उठिया यार ओ यार पुकार, नाव चाहे राग नतार, एवे बैठा खेड़े हाल। अब इसको इस तरीके से मत परसीव कीजिए कि अंदर है कोई जो बैठा हुआ है, नहीं, क्योंकि इतना तो ईगो को समझ आ गया है कि बाहरी आदेश से भी नहीं होने वाला और जो उसको खुद समझ आ रहा है उससे भी नहीं होने वाला। लेकिन इतना भी उसको समझ आ रहा है कि जब वो ये जान रहा है कि उसके बस की नहीं है, तो यही जो अंडरस्टैंडिंग है जब उसे हो रही है, ये जब बोध उसे आ रहा है, तो यही वो पल भी हो रहा है एक तरीके से, कहीं ना कहीं यही वो मोमेंट भी हो रहा है जब स्पॉन्टेनियसली क्या नहीं करना चाहिए ये भी वो समझ पा रहा है, इसका भी वो बोध कर पा रहा है। और ये अंडरस्टैंडिंग जाहिर सी बात है बाहर से तो नहीं हो सकती उसको, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये उसको भीतर से ही होगी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में है, तभी वो खुद को एनालाइज भी कर पा रहा है, क्योंकि वो जिंदा है, स्वस्थ है, तभी वो ईगो बन के खुद को एनालाइज भी कर पा रहा है। और क्योंकि वो खुद को एनालाइज कर पा रहा है
और ये देख पा रहा है कि उसके बस की नहीं है, वो तो घटिया ही है, उसके बस की कुछ नहीं है, वो हट जाए तो उसके लिए बेहतर है। और क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग होने के लिए भी उसका एक खुद ही के कॉन्फ़िगरेशन में होना ज़रूरी है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि एवे बैठा खेड़े हाल, कि अब उसको ना राग चाहिए ना तार। उसको समझ आ गया है कि राग से भी कुछ नहीं होने वाला, तार से भी कुछ नहीं होने वाला, ये अच्छा है, ये बुरा है, किसी से कुछ नहीं होने वाला। उसको समझ आ गया है और अब वो बस शांति से बैठा है और अपना ही जो हाल है वो ले रहा है, अपने ही हाल में एक तरीके से हंस रहा है, दर्दमंद हो गया है और अपने ही हाल में हंस रहा है कि मेरे बस की कुछ नहीं है। कितनी कोशिशें कर ली मैंने, यहाँ टकराया वहाँ टकराया, मेरे बस की है ही नहीं। अगर मेरे बस की होती तो मैं प्लान कर पाता ना, एक रास्ता तय कर पाता, बना पाता, ताल अपने लिए निर्धारित कर पाता और उस हिसाब से नाचता, सुर अपने लिए बुन पाता और उस हिसाब से ही गा पाता। कोई इश्क की फिर ज़रूरत ही क्या होती। लेकिन ये क्या हो गया है मुझे कि बार 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 हर पल मुझे ये साबित करने में तुला हुआ है कि मेरे बस की नहीं है। और बार बार वही जो स्पॉन्टेनियस अंडरस्टैंडिंग आ रही है, वही मोमेंटरली हर क्षण जब वो आ पा रही है और मुझे दिख रहा है कि मेरे बस की नहीं है, तो बस वही वो पल हो रहा है जब मैं उस आदेश को पा रहा हूँ कि अगले रास्ते में कैसे चलूँ। तो चीज़ें तो फिर मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं ना, वो आदेश ही है, वो बोध ही है। जो होगा कि नहीं होगा ये तो पता नहीं, क्योंकि मुझ पे अगर मुझे ज़्यादा विश्वास रहा, भरोसा रहा कि मैं ही जानता हूँ, तब तो वो बोध आने से रहा, वो अंडरस्टैंडिंग आने से रही। तो इसी चीज़ों में डूबा डूबा वो एवे बैठा खेड़े हाल, वो दुख में अपने ही दर्द को देख रहा है, हंस रहा है और अपना ही हाल जो है वो बूझ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। और जब वो इस हाल को समझने की कोशिश कर रहा है, तभी ये जो यार है वो मोमेंटरली वो बोध भी एक तरीके से उसे दे रहा है, जैसे कि कोई अंदर से ही पुकार अचानक से उठ रही हो कि भाई साहब तू समझ जा, तेरे बस की नहीं है। इसीलिए अब जो है ना, अब छोड़ दे खुद को और जो होता है होने दे। जैसे वो दोहा है ना कि तुलसी भरोसे राम के निर्भर होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। कि अब जो होगा अब राम के भरोसे ही होगा। तो यही उसको पुकार अब बार बार अंदर से उठ रही है, उठिया यार ओ यार पुकार। कि जब वो अकेले बैठ के अपने हाल जो है वो देख रहा है कि कितना हेल्पलेस हूँ मैं, कि मेरे बस की कुछ है ही नहीं, और तभी वो जो बोध है वो भी उसे उठ रहा है कि यार सुन, कोई बात नहीं, तू चलते रहे, बस ये घमंड मत कर खुद पे कि तू सब जानता है, क्योंकि तेरे बस की नहीं है। जब तक तू खुद को छोड़ नहीं देगा, बेसुर बेताल नहीं हो जाएगा और कोई भी सवाल जवाब करना नहीं बंद करेगा, कुछ ना रहा सवाल जवाब, और वो प्याला जो हुजूर ने तुझे पिलाया है, जो गुरु ने तुझे पिलाया है, वो नहीं पी लेगा बिना सवाल जवाब किए, चुप नहीं हो जाएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो यही पुकार उसे बार बार गूंज रही है कि यार ओ यार सुन मेरी बात, कि तेरे बस की नहीं है, उठिया यार ओ यार पुकार। तो एक तरीके से बुल्लिया शाह कह रहे हैं कि यही जो नगर सच है ना, ये मेरे को पता चल गया है कि ये जितने भी नगर बसा रखे हैं ना अहंकार ने, कि भाई ये मेरा घर है, ये मेरी माँ है, ये पापा हैं, ये जो फ्रेंड्स हैं, ये कनेक्शंस हैं, ये वो लोग हैं जो मुझे आगे का फेम दिलाएंगे, ये वो ऑडियंस है जो मुझे जो है आगे की बातें सुनाने में मजबूर करेगी, या ये वो लोग हैं जो उपेक्षित है कि ये तो घटिया है, ये घमंडी है, इनके साथ तो फ्रेंडशिप ही नहीं करनी। तो ये जो झूठा रौला है जो सबने इधर उधर मचा रखा है, ये समझ आ गया है बुल्लिया शाह को, और वो कह रहे हैं कि झूठा रौला सब मुकाया। ये दिख गया है मेरे को कि किसी के बस की नहीं है, मेरे भी बस की नहीं है, किसी के बस की नहीं है, क्योंकि जब तक उस धुर दरबार से आदेश नहीं आता तब तक कुछ नहीं होने वाला। और वो तब तक नहीं आएगा जब तक ये पूरा जो झूठा रौला है ना खुद का मैं देख नहीं लेता,
सबका तो ठीक है, खुद का भी नहीं देख लेता और एक तरीके से सरेंडर नहीं कर लेता उस हुजूर के प्याले को पी के कि अब कोई सवाल नहीं बचा, कोई जवाब नहीं बचा, अब तुम ले जाओ, ठीक है, बताओ स्पॉन्टेनियसली क्या रास्ता है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, आदेश दो और मैं तैयार हूँ। सचिया कारण सच सुनाया, पाया उसदा पाक जमाल। क्योंकि ये बोध हो पा रहा है बुल्ले शाह को, क्योंकि वो ये देख पा रहे हैं, तभी वो बोल भी रहे हैं, बांट भी रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस बोध को नहीं बांटा तो आगे का भी तो नहीं मिलेगा ना आंसर। अगर चुप ही हो गए तो आगे के जो स्पॉन्टेनियस आदेश हैं वो कैसे आएंगे। चुप होने का तो मतलब ही ये हो गया ना कि मतलब आपको तो मंजिल मिल गई, आपकी सांसें थम गई, अब आपको बढ़ना ही नहीं है आगे, अब ईगो को उसके और हायर ईगो की जर्नी में शामिल ही नहीं होना, तो वो चुप फिर हो जाएगा। तो एक ही तरीका बचता है बस फिर कि ये जो बोध है इसे और आगे पूछा जाए, इस क्यूरियोसिटी में और सवाल किए जाए, ताकि वो जो आदेश है वो फिर से भीतर से आए कि यार सुन, ये आदेश है। क्योंकि जब तक सवाल नहीं पूछे जाएंगे तब तक आदेश भी नहीं आएंगे। तो इन्हीं चक्करों में अब जो बुल्ले शाह है उसको ये बात जो है समझ आ गई है और पाया उसदा पाक जमाल। तो इसी कारण ये जो पूरा गाना है वो सचिया कारण सच सुनाया, वो एक तरीके से गा रहे हैं, सुना रहे हैं, और उनका जो पाक जमाल है, उनका जो हायर ईगो है, उसको पाने की, लगातार पाने की एक अनंत इनफाइनाइट जर्नी में वो बढ़ते जा रहे हैं। एक वो जो एलिवेशन है कॉन्शियसनेस का लगातार वो होता जा रहा है, वो जो बोध है, वो आदेश आ रहा है और हो रहा है, आदेश आ रहा है और हो रहा है। जिस तन लगिया इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल, दर्द मंद नू कोई न छेड़े, जिसने आपे दुख सहेड़े, जम्मा जीड़ा मूल उखेड़े, बूझे अपना आप ख्याल, जिसने वेस इश्क दा कीता, धुर दरबारों फतवा लीता, जदों हुजूरों प्याला पीता, कुछ ना रहा सवाल